सुंदरपुर गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे, किसान खेतों की ओर जा रहे थे और चौपाल पर बुजुर्ग बातें कर रहे थे। तभी पूरे गांव में एक खबर आग की तरह फैल गई। सुना है शहर से एक कश्मीरी मटन वाला आया है। कहते हैं उसके मटन की खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है। हर कोई उस नए मेहमान को देखने के लिए उत्सुक था। कुछ देर बाद गांव के चौराहे पर एक चमचमाता ठेला आकर रुका। ठेले पर बड़े अक्षरों में लिखा था, कश्मीर का शाही मटन। ठेले से एक लंबा चौड़ा मुस्कुराता हुआ आदमी उतरा। उसका नाम था यूसुफ खान। हेलो दोस्तों, आज तुम्हें ऐसा स्वाद चखाऊंगा जिसे तुम कभी भूल नहीं पाओगे। थोड़ी ही देर में बड़े भगोने में मटन पकने लगा। घी, केसर और खास मसालों की खुशबू हवा में घुल गई। एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ अपनी मां के पास आया। माँ, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। मुझे भी वही खुशबू आ रही है बेटा। कुछ ही समय में पूरा गांव ठेले के आसपास इकट्ठा हो गया। गांव में पहले से लालाराम का मशहूर ढाबा था, लेकिन आज वहां एक भी ग्राहक नहीं था। ये कौन आ गया जिसने मेरा सारा धंधा बिगाड़ दिया? उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। लालाराम सीधे यूसुफ के ठेले पर पहुंच गया। तूने आते ही मेरे ग्राहक छीन लिए। ग्राहक किसी की संपत्ति नहीं होते। जहां अच्छा स्वाद और सम्मान मिलेगा वहीं जाएंगे। उस रात लालाराम ने अपने नौकर कालू को बुलाया। पता लगाओ उसके खाने में ऐसा क्या राज है। अगर मैं पकड़ा गया तो कह देना नींद में चलकर पहुंच गए थे। रात के अंधेरे में कालू चुपके से ठेले के पीछे पहुंचा, लेकिन तभी आओ भाई, छुपकर क्यों देख रहे हो? मैं तो हवा देखने आया था। रात के 12 बजे? यूसुफ भाई, सच सच बताओ, राज क्या है? राज सिर्फ 3 चीजों में है: ताजा सामान, असली मसाले और ईमानदार मेहनत। यूसुफ की बढ़ती लोकप्रियता देखकर लालाराम जलने लगा। उसने लोगों के बीच अफवाह फैलानी शुरू कर दी। सुना है वो असली मटन नहीं बेचता। धीरे धीरे गांव में चर्चा शुरू हो गई। कहीं बात सच तो नहीं? बिना जांच के कुछ नहीं कह सकते। सच जानना जरूरी है। दोनों दुकानों की जांच होगी। 2 दिन बाद पूरा गांव चौपाल में इकट्ठा हुआ। यूसुफ शांत था, लेकिन लालाराम अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। रिपोर्ट आ चुकी है। सभी सांस रोके खड़े थे। यूसुफ का खाना पूरी तरह शुद्ध पाया गया है। भीड़ तालियां बजाने लगी। फिर सरपंच ने दूसरी रिपोर्ट उठाई। लेकिन लालाराम के मसालों में मिलावट मिली है। पूरा गांव सन्न रह गया। मुझसे गलती हो गई। ये गलती नहीं, लालच था। सबको लगा कि यूसुफ खुश होगा, लेकिन यूसुफ आगे बढ़ा। अगर कोई अपनी गलती मान ले तो उसे सुधारने का एक मौका जरूर मिलना चाहिए। मैंने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की, फिर भी तुम मेरी मदद कर रहे हो। क्योंकि नफरत से व्यापार नहीं चलता। इंसानियत सबसे बड़ा मसाला है। कुछ महीनों बाद दोनों साथ मिलकर काम करने लगे। आज से हमारे ढाबे में सिर्फ असली सामान इस्तेमाल होगा और हर पकवान में ईमानदारी का तड़का लगेगा। दोस्तों, दूसरों की सफलता से जलने के बजाय उससे सीखना चाहिए। झूठ और लालच कुछ समय तक साथ देते हैं, लेकिन ईमानदारी और मेहनत हमेशा जीतती है।